आपने फोल्डर भेजा है ना सर। हेलो जी जी। सर, जो आपने फोल्डर भेजा है सर, उसमें डैशबोर्ड ट्रेनिंग और मिनी डैशबोर्ड ट्रेनिंग आई है सर। 17 जनवरी जो में। अभी आपने जो अभी आपने मेल सेंड की है सर, मैं डैशबोर्ड 17 ट्रेनिंग की वीडियो। और हाँ जी सर, जो अभी आपने अभी सेंड की 17 जनवरी वाला। जी सर। ठीक है, ये तो भेजा गया। और भी लोग देख लीजिए ना। सर चेक कर रहे हैं, बता देंगे। टीटीएस का 17 जनवरी तो यही था। इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। ये तो दिए थे। मैं सर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे इवनिंग वाली भेजती। सर सही आई है फाइल तो। फाइल सही आई है। आप क्या देखे हैं? जो आपने कॉपी करा है वही दोनों आई है उसमें। सर 17 जनवरी की आई है बस। ठीक तो है। सर 17 12 जनवरी के अंदर दोनों है, 12 जन की और 17 हम्म जन हम्म, दोनों। हम्म। आप अपना ईमेल आईडी बताइए ना। SHU क्या? SHU हम्म। POSH यू। G68 POSH हम्म, POSH अच्छा तो B बी। फॉर ग्रेप्स वाला जी सर, हम्म 68@gmail.com। 68 जी के बाद क्या है? 68। हाँ यही वाला सर। अब देखिए, देखिए उस दिन हम लोग पढ़े थे ना बेसिक टेक्स्ट फंक्शन। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ना एडवांस टेक्स्ट फंक्शन। यहाँ पर आएंगे ना और देखेंगे एडवांस टेक्स्ट फंक्शन को। देखिए एडवांस टेक्स्ट फंक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये सबसे पहले तो ये टेक्स्ट फंक्शन ही, जो इसके टेक्स्ट के फंक्शन होते हैं, टेक्स्ट ये वाला फंक्शन। अच्छा, उसके बाद आते हैं ना हम लोग यहाँ पर कौन से पर आते हैं, यहाँ पर फाइंड पर आते हैं, यहाँ पर किस पर आते हैं, सर्च पर आते हैं, यहाँ लेफ्ट पर आते हैं, यहाँ पर राइट पर आते हैं, यहाँ पर मिड पर आते हैं। ठीक है। और उसके बाद ना यहाँ पर आया है ना कि यहाँ टेक्स्ट, ये फंक्शन ये देखिएगा टेक्स्ट से रिलेटेड है। टेक्स्ट आफ्टर, टेक्स्ट बिफोर, टेक्स्ट आफ्टर, यहाँ टेक्स्ट बिफोर, यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट। अच्छा यहाँ पर आ जाएंगे, हाँ वैल्यू टू टेक्स्ट। टेक्स्ट ज्वाइन तो पढ़ लिए थे ना। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग टेक्स्ट फंक्शन में, एरे टू टेक्स्ट। यहाँ एरे टू टेक्स्ट। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आएंगे ना, ये बाय टेक्स्ट ये सब हम लोग पढ़े थे। ठीक है, ये फाइंड पढ़ना था, लेफ्ट पढ़ना था, मिड पढ़ना था। देखिएगा अब यहाँ पर हम लोग को सब्स्टिट्यूट रिप्लेस पढ़ना है। यहाँ पर ना सब्स्टिट्यूट के जस्ट नीचे ना यहाँ पर क्या हो गया, रिप्लेस हो गया ये। अच्छा यहाँ फॉर्मूलों पर चले आइए।
टेक्स्ट फंक्शन पर चले आए और नीचे आ गए। देखिए रिपीट पढ़ लिए थे, राइट लिख दिया हूँ, सर्च लिख दिया हूँ, सब्स्टिट्यूट लिख दिया हूँ, टी फंक्शन पढ़ लिए थे, टेक्स्ट फंक्शन लिख दिया मैंने, टेक्स्ट आफ्टर भी लिख दिया, टेक्स्ट बिफोर भी, और एक टेक्स्ट ज्वाइन है यहीं पर ना नीचे ना, टेक्स्ट ज्वाइन तो पढ़ लिए थे ना, और इधर आ जाएंगे टेक्स्ट स्प्लिट, ये भी पढ़ लिए थे, ट्रिम भी पढ़ लिए थे, ऑपर भी पढ़ लिए थे, वैल्यू भी पढ़ लिए थे, और वैल्यू टू टेक्स्ट ये हो गया था। खाली ये यूनिक केयर यूनिक कोड है यहाँ पर ना, यूनिक केयर और यूनिक कोड है, ठीक है। ये फंक्शन है, इन फंक्शनों को ना हम लोग चलते हैं पढ़ते हैं। ये कौन से हो गए ना, फंक्शन के नेम हो गए, ठीक है। और यहाँ पर क्या दे दिया गया ना, इनका स्टेटस दे दिया गया। क्विज भी खूब सारे होंगे, और ये एडवांस टेक्स्ट फंक्शन में आते हैं ये, ठीक है। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं सारे के, मस्त एकदम जबरदस्त वाले एग्जाम्पल, ठीक है। ये वाला अपनी क्या हो गई, समरी सीट हो गई, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या देते हैं, इस टेक्स्ट के फंक्शन को देते हैं यहाँ पर टेक्स्ट। देखिए बहुत ही लाजवाब फंक्शन है टेक्स्ट। ये क्या करता है ना कि अगर यहाँ पर कोई डेटा दिया हुआ हो, यहाँ पर जैसे ना कोई डेट दिया हुआ हो, इस तरह से डेट आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर 1/1, यहाँ 2021 दे दिया गया, यहाँ पर हम लोग टुडे दे दिए गए, तो देख रहे हैं ऐसे फॉर्मेट में आ रहा है, इस तरह के फॉर्मेट में आ रहा है ना, ठीक है। इसे हम लोग थोड़ा पीछे से और दे देते हैं, यहाँ पर यहाँ से दे देते हैं और क्लिक करके यहाँ पर चले आएंगे, तो पता है इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ईयर निकाल सकते हैं, इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मंथ का नेम निकाल सकते हैं, यहाँ पर ना हम लोग डे का नेम निकाल सकते हैं, यह डे का नेम निकाल सकते हैं। इस तरीके से देखिएगा, यहाँ पर दे दिया गया, और यहाँ पर ना टेक्स्ट दे दिए, और यहाँ पर ना वाई 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 दे दिया गया, यहाँ पर तो देख रहे हैं यहाँ पर सबका ईयर दे दिया गया, यहाँ पर इसको कॉपी करके और ये दे दिए। अगर मंथ का नाम निकालना है तो यहाँ टेक्स्ट दे करके और यहाँ दे दिया गया, देख रहे हैं यहाँ पर मंथ का नाम निकाल दिया। अगर यहाँ डे का नाम निकालना है तो टेक्स्ट दे दिए और कॉमा यहाँ पर ना डी दे दिया गया, देख रहे हैं यहाँ पर दिन का नाम निकाल दिया ये, ठीक है। इस तरह के चीजों को ना निकालने में बड़ा महारत हासिल है इसे। उसके अलावा ना मान लीजिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिएगा बड़ी डेट भी ध्यान से, निकाल दो। हाँ डेट भी निकल जाएगा। यहाँ पर आकर के हम लोग डेट दे देंगे, कस्टम डेट, और यहाँ पर आकर के ना यहाँ दे देंगे क्या, डी, यहाँ पर क्या दे देंगे, और यहाँ पर क्या दे देंगे, वाई, और इंटर कर देंगे ना, तो देख रहे हैं इस तरह का डेट का फॉर्मेट भी बना दिया इसने, ठीक है। उससे भी अच्छा यहाँ पर एग्जांपल एक दिखा रहा हूँ, जैसे ना हम लोग का रेन बिटवीन दे दिया गया, रेन बिटवीन पर ना हम लोग 1 से लेकर के और यहाँ पर ना ये 100 तक का मार्क्स दे दिए गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दे दिया गया, यहाँ पर कॉपी करके ये वाला लगा दिए हम लोग, जो लगाते थे ना कि यहाँ पर 0 दे दे, 33 दे दे, 45 दे दे, 60 दे दे, 75 दे दे और 100 दे दे, ठीक है। यहाँ पर फेल होता था, यहाँ पर पास, यहाँ पर सेकेंड, यहाँ पर फर्स्ट, और यहाँ पर एक्सेलेंट दे देते थे। दे देते थे। अब यही हम लोग यहाँ लगाते थे। अब ना इसी का ना ये परसेंटेज दिया हुआ हो, यहाँ पर आ जाएंगे और ये लुकअप से ले लिया गया हो और ये रेंज दे दिए गए, यहाँ पर आकर के
और ऐसे में आ जाएंगे। अच्छा अब देखिएगा ना, यहाँ पर कॉपी करके और ये दे दिया गया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों ने ना यहाँ पर क्या किया ना, इसको ना परसेंटेज में बदल दिया। तो हम लोग किसे डिवाइड कर देंगे, 100 से। ये 100 से डिवाइड कर दिया जाएगा और यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर आएंगे ना, ये डिवाइड दिया ना 100 से और ये कर दिया जाएगा। देखिए सब कुछ आ गए ना। इनको हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो देखिए परसेंटेज में आ गए खूब अच्छे से। और यहाँ पर क्या कर दिया गया ना, रिजल्ट दे दिया गया। और पता है इसमें दोनों को कॉन्केटिनेट करनी है हम लोगों को ना ऐसे करना है, मार्क्स और रिजल्ट क्या आ जाए, ब्रैकेट में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ये मार्क्स देते हैं ना और रिजल्ट यहाँ ब्रैकेट में दे देते हैं, परसेंट दे करके, और ये ब्रैकेट में दे दिया गया यहाँ पर। और ए सेल ले लिए, फिर % दे करके और ये ब्रैकेट में ले लिया गया और इंटर कर दिए। तो देख रहे हैं अब परसेंटेज तो आ ही नहीं रहा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं परसेंटेज तो अब आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो हमें परसेंटेज लानी है। देख रहे हैं परसेंटेज आ रहा है? नो सर, नहीं आ रहा है। नहीं सर। यहीं पर ना टेक्स्ट फंक्शन लगेगा। सर यहाँ पर देख रहे हैं टेक्स्ट लगा रहे हैं और यहाँ पर कॉमा दे करके और इन्वर्टेड कॉमा में ना 0% दे देंगे टेक्स्ट में, और यहाँ पर आ जाएंगे ना और इंटर कर देंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। तो देख रहे हैं ये आ रहा है ना। सर एक बार और सर बता दो। 0% क्या है ये? 0% से कैसे आ जीरो रहा है? मतलब कोई भी वैल्यू हो, अगर मान लीजिए कि जो यहाँ पर वैल्यू आ रही थी ना वो परसेंटेज में नहीं आ रही थी, तो जीरो कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू को, जैसे हैश नहीं हम लोग नंबर के लिए देते हैं, वैसे आप मान लीजिए कि कोई भी अगर यहाँ पर वैल्यू आ रही हो उसको जीरो का परसेंटेज वाला फॉर्मेट लगा देगा वो। हैश से होगा अब सर इसमें ये? हमने हैश किया डालने से है? हैश से हो जाएगा सर ये? नहीं, हैश नहीं है, काम करेगा। यहाँ पर हम लोग क्लिक, वो कस्टम फॉर्मेटिंग में काम करता है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए इससे क्या हुआ, फॉर्मेट चेंज हुआ। और ये तो अपना कॉन्केटिनेट वाला पार्ट है, आसान तो है। हाँ जी, हाँ सर जी। एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पर आकर के देखिएगा, हम लोग यहाँ पर ए दिए थे ना और % दे दिए थे, ये ब्रैकेट लगा दिए थे और फिर % ये वैल्यू और यहाँ पर आकर के एक कर दिए थे। देख रहे हैं ऐसे आ रहा था, ये आ रहा है ना ऐसे। अब इसी को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करनी है। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर आ जाएंगे ना हम लोग। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दिएगा, टेक्स्ट में दे देंगे और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में क्या दे देंगे, 0% में दे देंगे और इंटर करेंगे। देखिए आ गया ना परसेंटेज में। यस सर। ठीक है कि नहीं? यहाँ पर क्लिक करेंगे और देखिएगा यहाँ पर हम लोगों ने क्या दे दिया, डन दे दिए गए। अच्छा अब यहाँ पर ना इसका पहला क्विज लेकर के आते हैं और देखिएगा कैसे। यहाँ पर अभी ये इंटरव्यू का एक क्वेश्चन भी ग्रुप में डाला भी गया है, क्रिटिकल जॉबलेस ग्रुप में। आज इसका इंटरव्यू भी है, उसमें क्वेश्चन आया है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर आ गए 11 और यहाँ पर 12 आ गए। यहाँ पर जानते हैं ऐसे दिया हुआ मंथ, और यहाँ पर क्या निकालना है ना, मंथ का नेम निकालना है। ठीक है, यहाँ पर ना मंथ का नेम निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, टैक्स से सर, टैक्स। लेकिन यहाँ पर लिखेंगे हम लोग टेक्स्ट, लेकिन यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर दिया जाएगा ना, तो देखिए नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, देख रहे समय जनवरी आ रही है। ठीक है, एक महीना ओवरऑल हम लोग कितने का मानते हैं, ओवरऑल सर 18 दिन का, 30 दिन का 30 वो बोल रहे 35। अभी नींद से जगह नहीं है क्या? अरे 31 लेंगे ना, 31 क्यों देंगे, और फरवरी आएगी तो 30 से 28 लेंगे सर। तो सर नहीं, तो सर ओवरऑल अप्रोक्सीमेट ना। लीजिए 30 30 हाँ, एस्टिमेटेड 30 ली जाती है, 30 दिन।
ओके सर। ठीक है, ऐसा है तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर क्लिक करके और 30 दे दिया गया और इंटर कर दिया गया और करेंगे तो देखिए परफेक्ट आ गया ना। ये याद रखिएगा, ये बहुत आप लोगों को काम आएगा। यस सर। ठीक है, अच्छा। ये सर और सर यहाँ पर ना जब हम लोग कैलेंडर बनाते हैं तो ना हमें ये क्या करना है ना कि टोटल डेज का नेम लाना है। ये डेज का नाम हमें एक ही शॉट में ना जो 7 दिन होते हैं ना उनके नाम लाने हैं। तो देखिएगा हम लोग कैसे लाते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट दे दिया जाएगा और कर्ली ब्रैकेट में क्या कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 दे दिया गया, दे दिए गए ना। और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में क्या दे देंगे dd और ये ब्रैकेट बंद करेंगे तो देखिए ये 7 दिन का नाम आ गया ना। यस सर। ठीक है, ये टेक्स्ट फंक्शन बहुत कमाल का फंक्शन है, बहुत इसकी जरूरत पड़ती रहेगी। तो इधर आ जाएंगे, देखिए ये तो हुआ ही और इसके ऊपर ना हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, एक क्विज भी एक देख लिए और इधर आ गया, डन हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक फंक्शन आता है, कौन सा, फाइंड एंड सर्च। नाम सुनने में तो दोनों एक ही जैसे लगते हैं, फाइंड एंड सर्च पर देखिए कैसे काम करते हैं हम लोग, बहुत जरूरत रहती है इसकी। देखिए पहले तो फाइंड एंड सर्च को समझते हैं, यहाँ पर फाइंड और यहाँ पर क्या देते हैं ना सर्च। ये इंटरव्यू में बड़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, जब भी आप फाइंड ओपन करेंगे ना तो आपको सेम वही पैरामीटर दिखाई देंगे जो सर्च में दिखते हैं। देखिए यहाँ पर आएंगे ना हम लोग, यहाँ पर फाइंड लगाते हैं, देखिए क्या लिखा है, फाइंड टेक्स्ट, क्या लिखा है विद इन टेक्स्ट और क्या लिखा है स्टार्ट नंबर। ठीक है, अगर इसे हमें अपनी देसी भाषा में समझना हो तो फाइंड टेक्स्ट मीन्स क्या होता है कि क्या ढूंढना है, विद इन टेक्स्ट मतलब क्या हो गया कि किसमें ढूंढना है, और स्टार्ट नंबर मीन्स क्या हुआ, कहां से ढूंढना है। समझ रहे हैं ना, ये होता है। यहाँ पर दे दिया ना हम लोग फाइंड टेक्स्ट, ये विद इन टेक्स्ट और ये ऑप्शनल है, नहीं भी देंगे तो चल जाएगा। ठीक है, और आप देखिएगा ना जैसे हम लोग सर्च लगाते हैं ना यही सेम आ रहा है, एकदम टू कॉपी यही आ रहा है, जो फाइंड में आ रहा है वही यहाँ पर सर्च में आ रहा है। लेकिन इतना तो आप जरूर जानते होंगे, एक ही काम के लिए ना माइक्रोसॉफ्ट क्या है, दो फंक्शन नहीं बनाता है। ठीक है, जरूर दोनों में कुछ न कुछ अंतर होगा और ये अंतर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ बड़ी साफ साफ शब्दों में। एग्जाम्पल तो मैं अभी दिखाऊंगा ही। राजीव, यहाँ पर देखिएगा फाइंड ढूंढ रहे हैं ना और ये देख रहे हैं ना राजीव, चाहे ऐसे दे रहे हैं राजीव कुमार, तो हम ये देख रहे हैं ना कि कुमार किस जगह पर है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं ना फाइंड देते हैं और यहाँ के पर देते हैं और ये दे देते हैं और इंटर करते हैं। देख रहे हैं कुमार 7 नंबर पर है। अगर हम लोग यहीं पर ना सर्च करते हैं और यहाँ पर के करते हैं यहाँ पर और इस जगह पर आते हैं और ब्रैकेट बंद करते हैं, देख रहे हैं 7वें नंबर पर आ रहा है ना, दोनों में 7 पर आ रहा है कि नहीं। यस सर। लेकिन अगर यहाँ पर जो कुमार कैप्स में है इसको हम लोग स्मॉल में कर देते हैं तो देखिए ऊपर में एरर आ गया ना यहाँ पर। मतलब फाइंड क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। अगर हम स्मॉल में दिए हैं तो फाइंड स्मॉल में ही ढूंढेगा, अगर हम लोग कैप्स में दिए हैं तो फाइंड कैप्स में ही ढूंढेगा। लेकिन सर्च ऐसा नहीं होता है, सर्च क्या होता है, सदाबहार होता है। आप उसको स्मॉल में दीजिए या लार्ज ये में दीजिए, एग्जैक्ट उससे की तरह हो गया सर एक तरह से। हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे ना, अगर कहीं भी इंटरव्यू में सीएससी वगैरह में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फाइंड एंड सर्च, तो हम लोग साफ साफ शब्दों में बोलेंगे कि फाइंड इज ए केस सेंसिटिव बट सर्च इज नॉट केस सेंसिटिव। ठीक है, बस यही इसका आंसर तो लोग समझ जाएंगे। यहाँ पर क्या होता है ना, केस ये तो सर प्लान की सेंसिटिव तरह होता है काम और ये नॉन केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, नॉन केस सेंसिटिव होता है, सॉरी नॉन सेंसिटिव, यहाँ पर नॉन केस सेंसिटिव। ठीक सर है, ये एक अंतर होता है। ठीक है, ये फाइंड और सर्च का, ये दोनों के बीच का डिफरेंस है।
डिफरेंस बिटवीन फाइंड एंड सर्च। ठीक है, अब यहाँ पर ना मैं इसका एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। देखिए एक एक कस्टमर सर्च का एग्जांपल है यहाँ पर। तो ये डेटा ना इसके क्विज में करते हैं। ये कॉपी कर दिया गया और यहीं पर चले आएंगे ये वाले पर। ठीक है, ये अपना कौन सा हो गया ना, क्विज 2 पर आ गए हम लोग। इसमें जो भी ना ये दिया हुआ है ठीक है, यहाँ पर ना देखिएगा ना हम लोग कैसे सर्च करते हैं कि हमें ये क्या करना है ना कि हम चाहते हैं ना कि जिस तरह का इसमें नाम लिखा है उसी तरह का सर्चिंग हम दोनों तरह से लगा सकते हैं। अगर चाहते हैं कि स्मॉल में लिखे तो भी सर्च हो जाए, कैप्स में लिखे तो भी सर्च हो जाए, और हम लोग ये चाहते हैं कि जो नाम लिखा है एग्जैक्ट वैसे ही लिखे तो सर्च हो, तो फिर हमें फाइन लगाना पड़ेगा। तो बहुत जगहों पर हम लोग फाइन लगाने से बचते हैं, हम लोग सर्च का ही ज्यादा यूज करते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, सर्च। ठीक है, और यहाँ पर आएंगे ना ये वाला दे देंगे और किस में ढूंढेंगे, इस वाले सेल में कहीं से भी। ठीक है, अगर मिल रहा है, देखिए अगर मिलेगा तो क्या आएगा, वो नंबर आ जाएगा। जैसे अगर कोई यही वैल्यू ना यहाँ पर दे देंगे हम लोग, एग्जैक्ट यही वैल्यू यहाँ पर दे दिया गया, यहाँ पर तो देख रहे हैं इन नंबर वाली वैल्यू आ जाएगी। क्या दिया हुआ है, B14 ही दिया है ना, यहाँ 14,924, तो देख रहे हैं ये नंबर आ गया। तो जब नंबर आए तो ये क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। यहाँ पर जैसे नंबर मिले तो ये क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, मतलब सर्च हो गया। और अगर नंबर नहीं आए तो फॉल्स हो जाए। तो देखिएगा बस इसी को हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डाल देते हैं, होमवर्क करके, और यहाँ पर आते हैं ना तो होम में यहाँ पर आ जाएंगे, मैनेज रूल पर चले जाएंगे, न्यू में चले गए, यहाँ पर आ गए और यहाँ पर पेस्ट पर चले गए। ठीक है, अब देखिएगा कोई नाम देंगे ना, रतन दिया गया तो देखिए यहाँ पर आ गए, ये 0281 दे दिए गए तो यहाँ पर आ गए। ठीक है, यहाँ पर आ गए ना, और इधर दे दिए गए, ठीक है, तो ये आ गए ना क्विज 2 में। सर एक बार इसका फॉर्मूला फिर से बता दीजिए सर। मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आते हैं हम लोग क्विज 2 में चले आते हैं, और यहाँ पर ना मैं आपको दिखा देता हूँ क्विज 2 में। ठीक है, फॉर्मूला में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर सर्च दिया है, सर्च में हम लोग ढूंढते हैं, ढूंढेंगे तो दो ही चीज होगा, अगर मिलेगा तो नंबर दिखा देगा कि किस पोजीशन नंबर पर है, अगर नहीं मिलेगा तो एरर दिखा देगा। मैं आपको ना यहाँ पर एक कोई दिखा देता हूँ, जैसे ना इसमें मान लीजिए कि इन नामों में हम लोग कौन सा नाम ढूंढ रहे हैं, एक नाम ना यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, सर्च में रतन का नाम ढूंढ रहे हैं, रतन, और यहाँ सेल पर आते हैं तो देखिए इसमें क्या ऑप्शन आएगा, एक जगह आकर के रतन मिलेगा, तो देखिए जहां मिल रहा है वहां पर वन आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं। तो देखिए ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो आप जानते हैं कि ट्रू और फॉल्स में काम करता है, तो ये हम लोग रेंज लेंगे भी तो कोई फायदा नहीं है, तो इसी में हम लोग यहाँ पर क्या लगा दिए हैं, इज नंबर लगा दिए हैं। इज नंबर इसीलिए लगा है कि जहां नंबर है वहां पर हमें ट्रू दिखाई दे और बाकी जगह पर फॉल्स, तो इंटर कर रहे हैं तो यहाँ पर आ रहे हैं, तो देख रहे हैं यहाँ पर ट्रू आ रहा है ना, इसीलिए क्या लगाया गया है, पहले सर्च और उसके पहले क्या लगा दिया गया, इज नंबर। देखिए हम लोगों ने यहाँ पर तो यही तो फंक्शन लगाया है, यहाँ पर क्लिक किया ना तो देखिए यहाँ पर आ गया नहीं। ठीक है,
ये अपने कौन सा यूज किया गया, यही फॉर्मूला का यूज हुआ है। आ रहा है ना समझ में? सर आया आया थैंक यू Yes. सर। अब देखिएगा ना यहाँ पर लेफ्ट राइट और मिड ये फंक्शनों का यूज करते हैं, लेकिन ना अब आप लोग के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है ना कि अब ना लेफ्ट राइट का ना जो हम लोग मुश्किल होता था उसको संभालने के लिए ना हम लोगों के पास टेक्स्ट बिफोर टेक्स्ट आफ्टर आ गया है। बहुत ही आसानी से ना डेटा को स्प्लिट कर देता है। लेफ्ट राइट का जो जहर हुआ करता था ना सारे जहर को खा गया है ये। ठीक है, ये किस वर्जन में अब अवेलेबल है सर? ये ऑफिस 365 से अवेलेबल हो गया है। और यहाँ पर अब आएंगे ना तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग कौन सा फंक्शन लगाते हैं ना, लेफ्ट, और इसके साथ क्या लग जाएगा, सर्च भी लगेगा, चाहे फाइंड, लेफ्ट या फाइंड। फाइंड किस लिए होगा, पोजीशन नंबर के लिए होगा। तो रुकिए मैं एक डेटा निकालता हूं और बगल बगल में ना मैं उसका भी एग्जाम्पल दिखाता रहूंगा। यहाँ पर क्लिक करके टेक्स्ट फंक्शन एडवांस का भी एग्जांपल हम लोग देखते रहते हैं। देख लीजिएगा एक उसी में का है ये मोबाइल नंबर ना 10 डिजिट का ये @ अब निकाला गया है। ठीक है, ये नाम दिए हुए हैं ना, यहाँ पर देखिएगा नाम आया है। देखिए यहाँ पर क्लिक कर दिए ना और यहाँ पर चले आए। अब सब में से क्या निकालना है, फर्स्ट नेम निकालना है। निकालना है ना सबसे फर्स्ट नेम। तो अब फर्स्ट नेम के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ इक्वल टू करके लेफ्ट लगाते थे और यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, 5 दे दिया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर देख रहे हैं सब में का ना 5 नहीं निकाल रहा है, 5 निकाल रहा है। तो जरूरी नहीं है ना कि राजू 5 कैरेक्टर का है तो चंदन भी 5 ही का हो, एसपी वाला सुब्रमण्यम में एसपी भी 5 का हो, सुब्रमण्यम भी 5 का हो। नहीं सही निकाल रहा है ना? नो नहीं सर। सर। ठीक है, नहीं तो सर। इसी के लिए ना ये जो 5 है इसी 5 को डायनेमिक बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाते थे, फाइंड, और यहाँ पर देंगे ना स्पेस, स्पेस कर देंगे सर, फाइंड स्पेस। हाँ, और एक कर दिया गया और इंटर कर दिए। तो देख रहे हैं यहाँ पर आ रहा है ना आउटपुट, जी सर। आ गया कि नहीं? लेकिन देखिए जी सर, जी आप सर। इसमें आप लेफ्ट और फाइंड दोनों लगा रहे हैं, लेकिन मार्केट में नया फंक्शन आ गया है, कौन सा, टेक्स्ट बिफोर। बिफोर। पढ़िएगा यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट बिफोर दे दिए और देखिए कितना आसान है, सिलेक्ट करके और डेलीमीटर्स क्या है, स्पेस है ना, और इंटर कर दिए। तो देख रहे हैं कितना आसानी से निकल, उससे आसान है कि नहीं है? यस सर। बिल्कुल है सर। सर आसान है सर। ठीक है, इससे तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आ रहे हैं, बहुत ही इजी कर दिया है। ये फार्मूले लेकिन ये सर ये सर लास्ट का भी बताते हैं, पहले ये क्लियर हो गया। क्रेडिट कार्ड के प्रिंटिंग में यूज होते हैं सर ये फार्मूले। बहुत जगह काम आते हैं। देखिए इस पर हम लोगों ने क्या किया, एक ए भी देखे और एक ए भी देखा गया, ये वाला। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर ना हम लोगों का क्या रहेगा, क्विज तो रहेंगे ही, क्विज तो मान के नहीं है, क्विज दे दिए। ठीक है, और यहाँ पर आते हैं ना क्लिक करके और यहाँ पर देखिएगा राइट क्लिक करके यहाँ पर आ जाएंगे कौन सा, क्विज, और यहाँ पर ना 3 दे दिए जाएंगे। देखिएगा ना यहाँ पर आते हैं, इसमें से हमें क्या निकालना है ना, फर्स्ट नेम निकालने हैं। अब यहाँ पर क्लिक करके ए दे दिया गया। अब देखिए यहाँ पर जो टेक्स्ट बिफोर है ना, यहाँ पर कुछ चैलेंज आएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, अब हमें फर्स्ट नाम निकालना है। यहाँ टेक्स्ट बिफोर तो निकाल देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग क्या देंगे ना कि लेफ्ट दे देंगे और ए दे दिए ना, और यहाँ पर क्या दे दिया गया कि फाइंड दे दिए, और हम लोग क्या ओपन किए, ब्रैकेट ए वाला, और कॉमा दे करके यहाँ पर चले आए और यहाँ पर -1 कर दिया गया। यहाँ पर ये दे दिए गए ना, इस सब के क्या हो गया, एम्प्लॉय के नेम आ गए। आ रहे कि नहीं? हाँ सर आ गया।
यस सर। यस सर, यस सर। और अगर यही हम लोग टेक्स्ट बिफोर से निकालते तो यहाँ टेक्स्ट और यहाँ पर क्या दे देते, ब्रैकेट दे देते और यहाँ पर इंटर कर देंगे, तो देख रहे हैं इसे और इजी से निकल गया। ठीक है, ठीक है। अब मतलब हम लोग के पास दोनों ऑप्शन है, वैसे तो Yes, निकाल sir. ही लेते हैं और ये भी सीखते चलेंगे साथ साथ में। तो पहले वाले फॉर्मूला को थोड़ा सा डिफाइन कर पाएंगे सर, कुछ समझ में नहीं आया सर। ऐसा मत बोलिए, ये क्या कर रहा है कि ये तो हमारा रेंज दे दिया गया, लेफ्ट का रेंज है और दूसरा कितना लेंथ उठाना है, तो जो लेंथ उठानी है वो हम मैनुअल क्यों काउंट करें। ये हमारा क्या करता है कि फाइंड ना, यहाँ पर आते हैं हम लोग, ये फाइंड देते हैं और ये दे देते हैं। ये फाइंड क्या ढूंढेगा, इसमें क्या ढूंढना है, ये ब्रैकेट ढूंढना है ब्रैकेट और ये ढूंढना है कि किस पोजीशन पर है। यहाँ पर क्लिक करके और नीचे तक दे देंगे तो देख रहे हैं कोई 6 पोजीशन, कोई 8 पर, कोई 8 पर, कोई 7 पर, कोई 8 पर, कोई 9 पर, ऐसे दिखा रहा है। ये तो फाइंड पोजीशन नंबर ही तो दे रहा है। ठीक है ठीक है। ठीक है, सर, और माइनस माइनस हम लोगों ने क्यों किया है, अगर देखिए माइनस नहीं करते तो चूंकि ढूंढ रहा है ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट के साथ ब्रैकेट आता दे है, देता जी। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, माइनस किया हुआ है। यहाँ पर आते हैं ना हम लोग कौन से पर, यहीं पर आएंगे, देखिए यहाँ पर राइट पर आएंगे और प्लस लेन, यहाँ पर एक लेन का भी फंक्शन लगाना पड़ेगा और यहाँ पर ये फाइंड का भी फंक्शन लगाना पड़ेगा। अब देखिएगा ना कितना आसान हो गया है। अब ये नाम दे दिए गए ना, अब इसको देखिएगा बड़ी ध्यान से। पहले ना यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे कि यहाँ पर ना राइट नेम निकालना है, लास्ट नेम। ठीक है, तो देखिए हम लोग नॉर्मल तरीका जो अपनाते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, राइट लगाए, ये दे दिया गया ना। अच्छा, और यहाँ पर फिर हमने फाइंड लगाया, तो फाइंड हमेशा जानते हैं Find कहाँ से space. ढूंढता है, लेफ्ट से ढूंढता है। ये स्पेस दे दिया गया और ये दे दिया गया, तो देखिए सिंग ना ये नहीं आ रहा है, गलत आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है कि नहीं। माइनस Yes, देखिए sir. इसमें हमने राइट भी लगाया और फाइंड भी लगाया, गलत क्यों आ रहा है, क्योंकि नहीं यहाँ से ढूंढना शुरू कर रहा है। स्पेस हम ढूंढवा रहे हैं ना, तो स्पेस कहाँ से ढूंढ रहा है, दीपक से लेकर के यहाँ तक स्पेस ढूंढा। तो अब जरूरी है कि जितना दूर तक का स्पेस ढूंढा गया है, ठीक है, ये दीपक दे दिएगा और स्पेस दे दे, तो जितना दूर तक हम लोगों ने स्पेस ढूंढा है, ठीक है, तो क्या उतना ही दूर तक का ना राइट नेम भी होगा, ऐसा तो नहीं है ना। राइट नेम की लेंथ कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि लेफ्ट नेम के इक्वल ही हो। ठीक है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग आएंगे ना, आएंगे तो जानते हैं क्या किया जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ये फाइंड से ये निकाल दिए, इतना इतना तक का लेंथ निकाल दिया। अच्छा, अगर हम कभी क्या करें, पूरे का लेंथ निकाल दे, पूरे का लेंथ, मान लीजिए पूरे का लेंथ क्या हो गया, ये हो गया लेंथ, ये पूरे का लेंथ निकाल दिया इसने, ध्यान दीजिएगा, पूरे का लेंथ। अब उसके बाद हम लोग क्या निकाल रहे हैं कि दीपक के बाद स्पेस का लेंथ निकाल देंगे, तो यहाँ पर फाइंड कर देंगे और यहाँ पर स्पेस दे देंगे और ये वाला सेल में दे देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देख रहे हैं ये वाला स्पेस आ गया ना। ये बताइए ये पूरे का लेंथ कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, और इतने का लेंथ कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो 12 में से 7 माइनस करेंगे तो किसका लेंथ आ जाएगा, सिंह का लेंथ आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं। यस सर यस। Yes, बस sir. हम लोग, हाँ हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे ना, इसी में यहाँ पर क्या कर देंगे, लेन लगा देंगे यहाँ पर लेन, और ये वाला रेंज दे दिएगा ना, टोटल लेंथ में से इसको माइनस कर देंगे, तो देखिए सबका लास्ट टाइम आ गया ना खूब बढ़िया से। ठीक है, अब बताइए, देखिए ये क्या दे दिया गया, ये तो हमने लेंथ दे दिए और ये क्या दे दिए थे, फाइन, और दोनों को यहाँ पर क्या कर दिया गया था कि लेंथ में से क्या कर दिया गया था, फाइन को माइनस कर दिया, यही आ गया था। आप देखिएगा ना, ये दोनों का लेंथ बराबर होगा, इसका लेंथ और ये जो आउटपुट आ रहा है ना, ये दोनों का लेंथ, देख रहे हैं एकदम परफेक्ट निकाला है, एकदम इसका मतलब सही है। अच्छा,
ये तो हो गया पुरानी परंपराओं के तहत। और अगर हमें इसी को नए वाला फंक्शन से निकालना हो, कौन सा? टेक्स्ट आफ्टर। देखिए कितना आसान है, टेक्स्ट आफ्टर दे देंगे ये वाला, और किसके आधार पर निकालना है? स्पेस पर। पूरा झमेले खत्म। ठीक है, न लेन लगाने का झमेला, न फाइंड लगाने का झमेला। सही आ गया ना? टेक्स्ट जी आफ्टर। सर। यस सर। यस सर, यस सर। अब यहाँ पर आते हैं ना, और यहाँ पर राइट कर लिया जाएगा, और यहाँ पर हम लोग क्विज क्या कर दिएगा? 4 कर देंगे, और इधर आ जाएंगे समरी शीट पर। देखिए हम लोग ये तो दे ही दिया था, ये दे दिए, और ये टेक्स्ट आफ्टर भी दे दिया गया, और यहाँ पर क्लिक करके और ये दे दे। देखिए ये टेक्स्ट बिफोर ना, ये जो जिसका है ना उसके सामने इसको लिख देते हैं। ये टेक्स्ट फाइंड और टेक्स्ट बिफोर क्या थे? एक जैसे हैं, है ना? और ये क्या हो गया? फाइंड के पास मैंने लिखा, सॉरी, मुझे इसको इसके पहले साथ लिखना चाहिए। ये काम कर रहा है कि नहीं? एक ही जैसे है। यस सर। और यहाँ पर लिख देंगे क्या? टेक्स्ट, और यहाँ पर क्या लिख देंगे? आफ्टर। ये डन। अच्छा, अब जो हम लोग इस पर ना क्या आएंगे? क्विज पर आएंगे। यहाँ पर ना क्विज किस पर आ गए? 4 पर आ गए। और जो अपना ये दोनों को हटा देंगे हम लोग, और यहाँ पर ना टेक्स्ट स्प्लिट के काम करता है ये वाला, इन दोनों का। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग यहाँ पर एक बार आप अच्छा से समझ जाए। अब हम लोग कौन से क्विज पर जा रहे हैं? क्विज नंबर 4 पर जा रहे हैं। यहाँ पर आइएगा ना, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्लिक करके और क्विज 4 पर आते हैं। देखिए एक ये डेटा दिया हुआ है ना, देखिएगा इनकरेक्ट फॉर्मेट है ये बड़ा ध्यान से देखिएगा, ये इनकरेक्ट फॉर्मेट है। अच्छा, इसको करेक्ट फॉर्मेट में लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इसमें लेफ्ट और राइट दोनों लगाने पड़ेंगे ना। यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? राइट का निकालेंगे, तभी तो राहुल शर्मा होगा, तभी तो राधे श्याम होगा, तभी तो चंदन बिष्ट होगा। ठीक है, तो राइट के लिए अभी पढ़े हैं ना हम लोग, कौन सा? राइट। और यहाँ पर क्या लगा देंगे? लेन लगा रहे थे ना, और यहाँ पर क्या कर देंगे? फाइंड। और फाइंड में पहले Find. स्पेस, तो आप क्या ढूंढेंगे? कॉमा, और ये सेल कर दिए। तो देखिए सबका फर्स्ट नेम आ गया कि नहीं? यस सर। अच्छा, अब इसमें हम लोग जोड़ देंगे कौन सा? लास्ट नेम। अब ये बताइए, लास्ट नेम हम लोग किससे निकाल रहे थे? लेफ्ट से। मतलब यहाँ का जो लास्ट नेम है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर फाइंड कर देंगे, और यहाँ पर क्या है? कॉमा है, और यहाँ पर सेलेक्ट करके, और यहाँ पर ना -1 कर दिया जाएगा। ये देखिएगा नीचे से ऊपर से होना चाहिए, तो ये नीचे से हो गया। और एक बार रेंज दे देते हैं। देखिए मैंने फॉर्मूला को जोड़ा है, आप थोड़ा भी कंफ्यूज मत होइएगा। वही फॉर्मूला है जो हम लोग सीख करके आए हैं उधर से। और एक क्लिक कर देंगे तो देख रहे हैं एकदम सही परफेक्ट नेम आ गया ना। यहाँ पर करेक्ट नेम आ गया ना। ये किसके साथ है? ओल्ड वर्जन के साथ में है। अगर ओल्ड वर्जन के साथ करेंगे तो ऐसे, और अगर न्यू वर्जन के साथ करेंगे यही, यहाँ पर आएंगे ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे? ये दे दिए। ये सबसे पहले क्या लगा देंगे? टेक्स्ट आफ्टर। ये दे दिएगा ना, और किसके बाद देना है? कॉमा के बाद। देख रहे हैं ऐसे नाम आ गए ना। अच्छा, इसके बाद क्या लगा जाएगा इसमें? टेक्स्ट बिफोर, और यहाँ पर क्लिक कर दिए, और यहाँ पर क्या दे दिया गया? कॉमा और इंटर। यहाँ पर आ गए ना। ये क्या हो गया? हम लोग का Yes, करेक्ट फॉर्मेट में आ गया, और ऊपर भी करेक्ट फॉर्मेट में। बताइए इसमें अगर नहीं समझ में आया हो तो। सर नीचे वाला रिपीट कर दीजिए एक बार। देखिए नीचे वाला में हम लोगों ने क्या लगाया? टेक्स्ट आफ्टर लगाया। टेक्स्ट आफ्टर से क्या निकल गया? राहुल। और टेक्स्ट बिफोर से क्या निकल गया? शर्मा। और उसी को कॉन्केटिनेट कर दिए हैं। ठीक है, ओके ओके। ठीक है, एकदम आसान है। अब देखिए थोड़ा सा ना
इंपॉर्टेंट वाला फंक्शन आता है कौन सा, यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए मीड वाले फंक्शन पर। देखिए मीड वाला निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ना माइक्रोसॉफ्ट ने नए फंक्शनों में क्या ला दिया है, नए फंक्शनों में टेक्स्ट स्प्लिट ला दिया है। पहले मीड से ना सर में दर्द हो जाया करता था, अब उसके समाधान के लिए ना हमारे पास क्या है, टेक्स्ट स्प्लिट है। इधर आएंगे, यहाँ पर ना टेक्स्ट स्प्लिट नहीं, क्या दे देंगे, मीड दे देंगे, मीड फंक्शन। ठीक है, मीड के लिए ना हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे ना, ये वाले फंक्शन है। अब जानते हैं इसी में से हमें मिडिल निकालना है। देख रहे हैं ब्रैकेट के बीच वाला क्या निकालना है, एक्सट्रैक्ट एम्प्लॉय आईडी निकालनी है, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी इसमें से निकालनी है। कैसे निकालेंगे, मिड में सबसे पहले ना हम मिड एक लगा के देखते हैं कैसे यूज होता है। देखिए मिड, मिड में सबसे पहले क्या दिया जाता है, रेंज दिया जाता है, दिया जाता है ना। अच्छा दूसरा क्या दिया हुआ है, स्टार्ट नंबर। स्टार्ट नंबर दिया है ना, तो मतलब हम ढूंढेंगे कि जो ब्रैकेट ओपन है उसके क्या पोजीशन है। यहाँ पर हम लोग इसके लिए क्या लगा देंगे, फाइंड, और हमें ब्रैकेट के आगे की वैल्यू उठानी है +1। हमारा कर्सर अब कहाँ आ गया, 2233 में 2 के पास आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल लेंथ निकालने के लिए बताइए यहाँ पर क्या उपाय लगाना पड़ेगा। जो क्लोज ब्रैकेट है उसमें से अगर ओपन ब्रैकेट को माइनस कर देते हैं तो बताइए टोटल लेंथ निकल जाएगा कि नहीं। जी यहाँ पर 2 यस फाइंड सर। लगाने पड़ेंगे। यही देखिएगा कंफ्यूजन यही से शुरू होती है। ये एक क्लोज ब्रैकेट को हम लोग लेंथ ढूंढ रहे हैं, यह क्लोज ब्रैकेट दे दिया गया ना, और यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, ओपन ब्रैकेट का लेंथ ढूंढ रहे हैं। यहाँ क्लिक करके यहाँ दे दिए और ये दे दिए, इंटर करेंगे ना तो देखिए बीच का नाम आ गया ना, खूब बढ़िया से एम्प्लॉय आईडी। अब देखिएगा आप इसको ऐसे मत देखिएगा, मीड को टेंशन बढ़ेगी। मीड को 3 भागों में बांटिएगा। सबसे पहले क्या होगा, रेंज, और दूसरे पहले क्या होगा, स्टार्ट नम यहाँ तक, और तीसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ। बस यही है। इसको 3 भागों में विभाजित कर देंगे, 3 टुकड़ों में इसको जब हम स्प्लिट करेंगे ना तब हमें खूब बेहतर तरीके से इसे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और यही देखिएगा, यही जब हम लोग नए फंक्शन टेक्स्ट स्प्लिट से करेंगे, यहाँ पर देखिएगा ना टेक्स्ट स्प्लिट से करेंगे, और यहाँ पर क्लिक कर दिया गया। अब ये कॉलम में डेलीमीटर क्या दे दिया जाएगा, ए वाला दे दिए गए, ठीक है, और यहाँ पर इंटर कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, ऐसे नाम आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ना ये टेक्स्ट स्प्लिट दे दिए गए, तो फर्स्ट नेम आ गया उसका। यहाँ पर टेक्स्ट स्प्लिट में गड़बड़ी लग रही है। ये जानते हैं 2 भागों में बांट दे रहा है, ये ऐसे तोड़ दे रहा है। तो हम टेक्स्ट स्प्लिट पर जाते हैं ना, यहाँ पर आते हैं, रो में ना ये ब्रैकेट को यहाँ पर दे दिया गया, देख रहे हैं नीचे आ जा रहा है यहाँ पर। टेक्स्ट स्प्लिट से नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा ना, टेक्स्ट आफ्टर से ही होगा। यहाँ पर क्लिक करके और ये दे देंगे ना, यहाँ पर कौन सा, ये ब्रैकेट दे दिए गए यहाँ पर,
ये आ गया ना। अच्छा, और फिर इसमें ना हम लोग क्या दे देंगे ना, ये आने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट बिफोर दे दिया जाएगा और कॉमा दे देंगे ना, तो ये ब्रैकेट दे देंगे यहाँ पर। देख रहे हैं, फिर भी उससे आसानी से ही आ गया है। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? यस सर। ठीक है, ये क्या हो गया कि ये टेक्स्ट बिफोर और प्लस टेक्स्ट आफ्टर। अब देखिएगा, अब नीट के लिए ना अग्नि परीक्षा तब होती है जब यहाँ पर हम लोग आते हैं और एक क्यूज पर चले आएंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ से ना ये चीज निकालना ना बड़ा मुश्किल होने लगता है। यहाँ पर आएंगे हम लोग, सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर दे देंगे ए वाले पर, ए भी दे दिया गया। और इस पर हम लोग जब यहाँ सेलेक्ट करते हैं और एक क्विज ना 5 पर चले आते हैं। देखिए क्विज 5 पर ना मैं आपको एक एग्जांपल उदाहरण दिखा रहा हूं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए ऐसे नाम निकालना हो, ये नाम निकालना है ना, देखिए कितनी मुश्किल नाम है और सबको इसे निकालना हो। या मीट पर ना बहुत मुश्किल हो जाती है मीट से निकालना। ठीक है, मैं बताऊंगा उससे भी। यहाँ पर ना देखिएगा, यहाँ पर ना यूजिंग मीट फंक्शन, ठीक है, मीट फंक्शन के थ्रू निकालेंगे। और उससे पहले मैं आपको क्या बता दे रहा हूं, यूजिंग टेक्स्ट स्प्लिट, यहाँ पर यूजिंग टेक्स्ट स्प्लिट वाला फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके और ये दे देंगे। मैं ये देखिएगा टेक्स्ट स्प्लिट को हम लोग कैसे लगाएंगे, यहाँ टेक्स्ट स्प्लिट ये दे देंगे ना, और किससे हम लोग इसको ब्रेक कर रहे हैं, स्पेस से। और इंटर करेंगे ना तो देख रहे हैं सब ब्रेक हो गया अपने आप। हो गया कि नहीं? कितना आसानी से हो गया ना। यस सर। और यही सेम काम करने के लिए इसमें देखिए क्या लगाना पड़ता है, ट्रिम। आप फंक्शन ही देख लीजिएगा, ट्रिम, फिर यहाँ पर ना मिड लगा देंगे, फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट लगाते हैं, फिर यहाँ स्पेस दे करके एम्परसेंड ए लेते हैं। ठीक है, अगर ए आए तो यहाँ पर क्या हो जाए, ये ब्लैंक कितने से रिप्लेस हो जाए, रिपीट दे देंगे। यहाँ पर ना एक स्पेस कितने से हो, 255 से हो, ब्रैकेट बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और आ करके, और यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे ना कि कॉलम A1 दे दिया गया 255 और यहाँ पर ना 255 दे दिया गया। ठीक है, यहाँ पर आएंगे ना और ए दे देंगे। अब देखिएगा इसको कैसे लेके जाया जाएगा। यहाँ दे रहे हैं ना, ऐसे आ रहा है। अब आप ही बताइए कि कौन इतना ना इस तरह के फंक्शन का यूज कौन करना चाहेगा। यहाँ पर आएंगे, देखिए ये वाला फंक्शन हो गए और उसी के जगह पर यहाँ पर क्या हो गए, ये फंक्शन हो गए। बताइए आसान कौन सा है? टैक्स का है। दोनों टेक्स्ट स्प्लिट है दोनों ही ना। टफ है सर। सर तो दोनों कैसे टॉप है, ये कौन सा टॉप है? सर टैक्स वाला तो आसान ये वाला नहीं, ऊपर वाला। ऊपर वाला है ऊपर सर। ऊपर वाला तो टॉप है ही। मिड वाला तो पता नहीं क्या टेक्स्ट टू कॉलम जो होता है सर, वो भी तो सेम ही वहां काम भी तो ऊपर करेगा। वाला लगाने में है। हाँ, लेकिन वो फंक्शन नहीं होता है ना, वो सर टूल्स होते हैं। सर ऊपर ऊपर वाला तो सर के ऊपर से चला गया, एक बार रिपीट कर दो ना सर। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, वो सर के ऊपर से ही जाता है। इसीलिए तो टेक्स्ट फंक्शन, पता है आपका टेक्स्ट फंक्शन बहुत सही चल रहा है। अब ये जब तक ये टेक्स्ट स्प्लिट नहीं आया था तब तक ना ये सर दर्द हो जाता था टेक्स्ट फंक्शन में ना। जब लगाते थे तो डिस्प्रिन की दवाई खाने की नौबत आती थी। लेकिन देख रहे हैं इतने बड़े कलह को ना इसने कम कर दिया आकर के। अब कोई टेंशन की बातें नहीं है। 365 में है ना सर इसे। हाँ, अब धीरे धीरे सब में आ रहा है। और यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ पर क्लिक कर दिया गया, ब्लैंक दे दिए। अब ब्लैंक की जगह पर क्या दिया हुआ है,
मतलब ये दिया हुआ है ना कि जहां पर एक ब्लैंक हो ना वहां पर हम लोग 255 ब्लैंक वाला स्पेस लगा देंगे, ठीक है। और जब 255 ही क्यों, क्योंकि एक टेक्स्ट की लेंथ मैक्सिमम ना 255 होती है, ठीक है, 255 होती है। तो हम लोग मतलब मैक्सिमम लेंथ ही लगा दिए कि ये हर वर्ड को क्या करेगा कि 255 करके तोड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक कॉलम A1 का मतलब क्या हुआ, पहला 255। अब यहाँ पर देंगे कॉलम 2 तो एक क्या हो जाएगा, दूसरा 255, फिर तीसरा 255, फिर चौथा 255। लेकिन वो 255 आएंगे तो स्पेस के साथ आएंगे, एक्स्ट्रा स्पेस के साथ। तो इसलिए दरवाजे पर क्या लगा रखा है हम लोगों ने, ट्रिम लगा रखा है कि ट्रिम क्या करेगा, अनवांटेड स्पेस को हटा देगा, रिमूव कर लेगा, ठीक है। यहाँ पर आएंगे ना तो देखिए यहाँ पर एक सेकेंड, ठीक है। और ये देखिएगा ना यहाँ पर फंक्शन होता है कौन सा, ये वाले फंक्शन आ गए। अब यहाँ पर होता है कौन सा, सब्स्टिट्यूट होता है, यहाँ सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट क्या करेगा, देखिएगा ना, अगर डेटा हमारे पास इस तरह का पड़ा हुआ है, ठीक है, देख रहे हैं इसमें अंडर स्कोर दिया हुआ है, सब में, इस सब में अंडर स्कोर दिया हुआ है ना, देख रहे हैं सब में अंडर स्कोर है, ठीक है। इसको अगर हमें सही में लाना हो, यहाँ पर क्या करना हो, करेक्ट फॉर्मेट में लेकर के आना हो, यहाँ पर हम लोग क्या लगा देते हैं, सब्स्टिट्यूट, ये दे देंगे। और देखिएगा ओल्ड में क्या है, अंडर स्कोर है, उसके जगह पर हमें क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, और इंटर करेंगे तो देख रहे हैं एकदम सही फॉर्मेट में ला रहा है ना, ला दिया कि नहीं। यस सर। हाँ जी सर। सर यस सर। इसी तरह वही से ना सर। यहाँ पर एक फंक्शन आता है कौन सा, रिप्लेस का, हाँ जी वही बोल देखिएगा, रहे हाँ, रिप्लेस वाला ना जो क्रेडिट कार्ड वाला बोल रहे थे ना, वो इस तरह का नंबर होता है, यहाँ पर देखिएगा, कॉपी कर देंगे और यहाँ पर चले आएंगे हम लोग। अब इसमें देखिएगा क्रेडिट कार्ड चाहे डेबिट कार्ड का नंबर होता है, जब आता है वहां पर तो ये बीच में क्या हो जाता है, एक्स 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 लिखा हुआ रहता है, ठीक है, कि कोई मतलब किसी के पता चले तो वो स्टेटमेंट से पता ना लगा पाए कि क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं ना, हम लोग रिप्लेस दे देते हैं, और ये दे दिया ना, और कहाँ से शुरू होता है, तो देखिए कहाँ से शुरू होगा, ये जहां से हमारी ये वैल्यू शुरू होगी, स्पेस, यहाँ पर ना जहां से स्पेस है और इसके पहले कैरेक्टर से शुरू होता है, यहाँ से आप नंबर दे भी सकते हैं कि 5वां से 6वां से शुरू होगा, ये क्या निकालेगा 6, और कितना ना नंबर कैरेक्टर होंगे, तो टोटल मिलाकर के 9 होंगे, और उसके जगह पर हमारा फॉर्मेट क्या होगा, ऐसे होगा, एक्स 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 एक्स, फिर एक्स 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 एक्स, और इंटर करेंगे तो देखिए ऐसे आ रहा है ना फॉर्मेट, ये क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड स्टेटमेंट फॉर्मेट आ रहा है कि नहीं। सर आ रहा है यार। यस सर। परफेक्ट सर। और यहाँ पर हम लोग चले आएंगे, देखिए वैल्यू टू टेक्स्ट क्या करता है, यहाँ पर जब हम लोग आएंगे ना, ये वैल्यू टू टेक्स्ट यहाँ पर क्लिक करके और आएंगे ना वैल्यू टू टेक्स्ट, तो जैसे नहीं हम लोग देते थे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना। अगर हम लोग ये पहले से भी जानते हैं, ये रेंज बिटवीन है ना 1 से लेकर के 100 तक दे दिया गया, ऐसे नंबर दे दिए गए, अब इसको टेक्स्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमारे पास पहले इसको कैसे करते थे, ये इक्वल टू टेक्स्ट लगा दिए और यहाँ पर क्या कर देंगे, 0 दे देंगे, तो देखिए टेक्स्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, यह गया ना टेक्स्ट फॉर्मेट में। अब इसी के लिए यहाँ पर क्या आ गया है, यहाँ पर आ गया ना वैल्यू टू टेक्स्ट, ये और ये दे देंगे,
और यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे, कुछ भी नहीं, यहाँ पर खाली ऐसे ही दे दिया जाएगा। तो देख रहे हैं टेक्स्ट फॉर्मेट में आ गया है, खाली फॉर्मेट चेंज हो रहा है। इससे भी क्या हो रहा है, टेक्स्ट फॉर्मेट हो रहा है। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देंगे ना, और एक एरे टू टेक्स्ट होता है। ठीक है, मीटिंग का टाइम हो गया। एरे टू टेक्स्ट में देखिए, अगर कोई एरे यहाँ पर दे दिया गया ना, जैसे नहीं दिए थे हम लोग, कौन सा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 दे दिया गया, और ये 7 दिए थे ना, और यहाँ पर क्या दे दिए गए थे, ये 0 दे करके इंटर कर देंगे, यहाँ पर ना 6 दे देंगे, और जैसे आ रहा है ना। अब इसी में हम लोगों ने यहाँ पर क्या लगा रखा था, यहीं पर ना टेक्स्ट दे रखे थे, और यहीं पर हम लोगों ने क्या दिया है, dd दिया है, और इंटर करेंगे ना, dd पर था ये। इसको ना मैं अगले क्लास में ना बता दूंगा, मेरा मीटिंग का ही टाइम हो गया। ठीक है, ये 2-3 मैं बता दूंगा। ठीक है, ओके सर, अब मैं ओके सर। इसका टेस्ट पेपर भेजूंगा, ये जो है ना, इसका टेस्ट पेपर है पूरा, वो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, क्लास सर, मैं भेज देता हूँ। क्लास ठीक है, अभी कुछ सर, देर सर के आपके बाद ना भाई को मैं बोल भेज देना। देता हूँ क्लास। क्लास सर भेज जो अभी जल्दी क्लास भेजी भिजवा थी ना, क्लास। ओके देना। आपने जो हमारा क्लास भेजी थी अभी, सर मेरे पास वो डैशबोर्ड वाली क्लास आई है। फॉर्मेटिंग की नहीं आई है सर क्लास। अरे क्या अभी है? दोबारा भी भेजा था आपके पास, कंडीशनल फॉर्मेटिंग की आई, वो उसकी डैशबोर्ड की। डैशबोर्ड की आई है सर। हाँ डैशबोर्ड की आई है सर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग की आई नहीं। अच्छा, जिनकी नहीं आई है वो मेरे को व्हाट्सएप कीजिए ना, बाकी लोगों के पास तो आ गई है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं, कोई नहीं, ओके ठीक है सर, मैं भेज देता हूँ। ठीक है। ठीक है सर।